बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम नॉर्मली डीएचसीपी कहते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, यूज्ड टू ऑटोमेटिकली असाइन द आईपी एड्रेसेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एंड डिवाइसेस हैं, जिसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं। बहुत सारे एंड पॉइंट्स हो सकते हैं जो किसी वाईफाई या एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हैं या किसी स्विचेस से कनेक्ट हैं। यानी एक्सेस लेयर पे हमारे पास एंड लेयर पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सबनेट, उनकी आईपी, उनका गेटवे, उनका डीएनएस और बाकी जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो असाइन किए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम ही होते हैं। तो उसके लिए हम सेंट्रली एक डीएचसीपी सर्वर लगा लेते हैं जो कि उन सब सिस्टम्स को आईपी असाइन करता है सेंट्रली। अब ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे दूसरा नेटवर्क है, यहाँ पे तीसरा नेटवर्क है, और मल्टीपल नेटवर्क हो सकते हैं आपके पास। अब ये काम अगर FortiGate फायरवॉल को हम असाइन कर दें, वो भी कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे कि FortiGate फायरवॉल कैसे डीएचसीपी सर्वर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये कहती है कि आपके पास अपना डीएचसीपी सर्वर हो जो इसे आईपीज असाइन करे आपके सारे जो एंड यूजर्स के हैं, जो एंड पॉइंट्स जितने भी हैं। मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, प्लॉटर्स हो सकते हैं। तो मल्टीपल डिवाइसेस को आईपी असाइन करने का जो काम है वो डीएचसीपी सर्वर करता है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डोरा प्रोसेस, जो हम अपने वायर शार्क में भी देखेंगे। सबसे पहले डिस्कवर होता है, फिर ऑफर होती है, फिर रिक्वेस्ट होती है, फिर एक्नॉलेजमेंट की जाती है। नेटवर्क पे जिस डिवाइस को आईपी चाहिए होती है वो एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर देता है कि आप में से जो भी डीएचसीपी सर्वर है, मुझे आईपी चाहिए, वो मुझे असाइन कर दीजिए। तो तो ये एंटरटेन करेगा डीएचसीपी सर्वर के, जी ये रिक्वेस्ट मेरे लिए, तो वो उसी का रिप्लाई देगा और रिक्वेस्ट की जाएगी और उसे एक्नॉलेजमेंट करके उस आईपी असाइन कर दी जाती है। FortiOS को की बात हम करें तो इसमें एक फीचर होता है जिसे हम इजी आईपी लीज कहते हैं। ये डीएचसी जितने भी FortiGate फायरवॉल के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो ये भी हमारे पास डीएचसीपी सर्वर का काम करता है। इट सर्व्स मल्टीपल इंटरफेसेस simultaneously and support IP pool, exclusion, reservation and customization of DHCP options। तो डिफरेंट DHCP ऑप्शंस इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर ये सर्वर है तो 64 UDP पोर्ट 64 यूज करेगा। अगर ये क्लाइंट है तो UDP 68 क्लाइंट के लिए यूज की जाती है। Simplify network management by dynamically configure network devices without manual intervention। इसके फायदे क्या हैं जनाब? अगर आपने डीएचसीपी सर्वर लगाया तो ऑटोमेटिकली असाइनमेंट होगी आपके जो एंड पॉइंट सिस्टम है सारे, जिस डायरेक्शन में आपने डीएचसीपी लगाया। रिड्यूस कॉन्फ़िगरेशन एरर, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, मल्टीपल जैसे मैंने कहा जो इंटरफेसेस हैं हमारे पास। हम कह सकते हैं कि एक इंटरफेस यहाँ पे एक सबनेट चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे दूसरा सबनेट चल रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक और सबनेट चल रहा है। तो मल्टीपल सबनेट्स हमारे पास चल रहे हैं। तो मल्टीपल सबनेट्स के लिए हमने एक डीएचसीपी सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है, और वो मल्टीपल ऑप्शंस जो हमारे पास हो सकता है मल्टीपल वीलैन्स हो इवन। तो बहुत सारे वीलैन्स की सबनेट्स डिफरेंट होते हैं, तो हर वीलैन को आप मैनुअली अगर आप असाइनमेंट के लिए बैठ जाएं तो बहुत टाइम लगेगा और ये एक हेडेक हो जाता है। तो वीलैन्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम सेंट्रली डीएचसीपी सर्वर को डिप्लॉय करते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट आसान हो जाती है। एफिशिएंट आईपी यूटिलाइजेशन है, स्केलेबिलिटी है, सपोर्ट मल्टीपल नेटवर्क सेटिंग्स है। जैसे मैंने कहा ये गेटवे सेटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल आप नेम सर्वर्स, डीएनएस सर्वर आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ हम एनटीपी सर्वर मेंशन कर सकते हैं। सिंप्लीफाई डिवाइस मोबिलिटी, डीएचसीपी सर्वर है तो एक नेटवर्क से जैसे ही दूसरे नेटवर्क में कोई यूजर ज्वाइन करता है तो वो हेडेक भी नहीं कि आप उसकी मैनुअल एंट्री करें या उसको मैनुअली आईपी असाइन करें उस सबनेट का। जैसे ही वो दूसरे एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट की तरफ और दूसरे से तीसरी तरफ मूव करता है तो ऑटोमेटिकली उसे डीएचसीपी से आईपी की असाइनमेंट हो जाती है। सपोर्ट एड्रेस रिजर्वेशन, अगर हमने लेट सपोज हमने एक आईपी एड्रेस रेंज रख ली 192.168, लेट सपोज हम कह रहे हैं एक से लेकर आप 10 से लेकर 192.168 1.100 तक
ये मैंने आईपी रेंज रख ली, लेकिन मैं इसमें कह रहा हूँ कि 192.168.1.50 का जो जो आईपी है इसकी आपने रिजर्वेशन कर दें इसकी। ये होगी रिजर्वेशन। ये किसके लिए आपने रिजर्वेशन करी, इसकी के अगेंस्ट में मैक एड्रेस भी मेंशन कर सकता हूँ कि ये एक स्पेसिफिक सर्वर के लिए किसी भी आप कह दीजिए कि एक्टिव डायरेक्टरी के किसी मेंबर सर्वर को आपने ये रिजर्वेशन असाइन कर दी, या किसी वीएम को आपने असाइन कर दी कि बार बार वो आईपी चेंज ना हो, जो आईपी उसको असाइन हो गई उसी को वो रिजर्व कर ले और उसी को वही असाइन करे। तो ये फीचर्स भी अवेलेबल है डीएचसीपी सर्वर में। इम्प्रूव नेटवर्क रिलायबिलिटी और टाइम सेविंग, जैसे मैंने कहा था मल्टीपल आपके पास सबनेट्स हैं, एरियाज हैं, उन सबको आईपी असाइन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। FortiGate का अपना FortiOS है, ये इसमें DHCP की फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा था बिल्ट इन आपको DHCP सर्वर की फैसिलिटी मिल जाएगी जो हम अपनी लैब में देखेंगे। पहले हम FortiGate फायरवॉल में DHCP सर्वर डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद हम एक रिले एजेंट बनाएंगे। The firewall can function as DHCP server with wide range of configurable options. Next generation firewall support up to full DHCP functionality. अगर आपके पास सेपरेट DHCP सर्वर नहीं है तो फायरवॉल से भी आप ये काम ले सकते हैं कि फायरवॉल खुद का एक DHCP सर्वर डिप्लॉय कर और अपने नेटवर्क को फैसिलिटेट करे। FortiOS DHCP server provides complete IP address management capability. It assigns manage IP addresses from predefined IP address pool. Additionally, FortiOS DHCP server can be configured to deliver other parameters जैसे gateway, DNS, DHCP, अदर ऑप्शंस भी हैं। DHCP सर्वर तो ये खुद है, NTP सर्वर आप बता सकते हैं, और भी ऑप्शंस हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। It is responsible for distributing IP addresses to client devices on network. अब DHCP client क्या होता है? Any device host that requests the network configuration setting from DHCP server. हमारे पास ये DHCP सर्वर जिसे हमने बाय डिफॉल्ट बना लिया, ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। अब इस नेटवर्क के साथ मल्टीपल सिस्टम अटैच हैं। अब मल्टीपल सिस्टम में अब DHCP सर्वर रिक्वेस्ट नहीं करता आईपी की, ये रिक्वेस्ट करता है हमारे पास एंड पॉइंट, कोई भी डिवाइस लगा हुआ एंड पॉइंट, ये लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, हमारे पास आईपैड हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, आईपी कैमरास हो सकते हैं। ये सारे डीएचसीपी की रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं कि भाई डीएचसीपी सर्वर जो भी है मुझे प्लीज आईपी असाइन कर दे। तो एक डोरा प्रोसेस है जिसे हम देखेंगे, तो उस प्रोसेस के अंगेंस्ट ये रिक्वेस्ट जाती है डीएचसीपी सर्वर के लिए और वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हमारे पास रोल प्ले कर रहा है क्लाइंट का और ये रोल प्ले कर रहा है सर्वर का। It typically refers to endpoints that don't have static IP configuration. Client obtain detailed IP address, subnet mask, gateway, DNS from server. FortiGate firewall can operate both DHCP client and DHCP server depends on network setup. आप FortiGate जैसे हम देखा था इंटरफेसेस में, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने वैन इंटरफेस से हम कहते हैं कि आप ऑटोमेटिकली आप डायनामिकली आईपी की रिक्वेस्ट कीजिए। तो हमारे पास जो एज पे राउटर लगा होता है, जो हमारे पास आईएसपी से जो कनेक्शन आता है, वहां से हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम आईपी असाइन होती है, आपने देखा होगा। तो डीएचसीपी सर्वर हमारे पास हमारे जो हमारे पास डीएचसीपी सर्वर है, ये इसकी लैन पोर्ट है और ये हमारे आईएसपी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डीएचसीपी चाहिए था। हमारे इस इंटरफेस को हम कह देते हैं कि आप डीएचसीपी एज अ क्लाइंट आप रिक्वेस्ट कीजिए डीएचसीपी से कि आपको आईपी असाइन की जाए। तो डीएचसीपी सर्वर के कोई इंटरफेस हमारे पास, डीएचसीपी सर्वर के कुछ इंटरफेस एज अ सर्वर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कुछ एज अ क्लाइंट भी कर सकते हैं। तो ये बोथ हो सकता है, आपका क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। DHCP client initiate process by broadcasting DHCP discovery message over UDP. These messages are sent through port 67, which is a port used for communication with DHCP server. अब रिले एजेंट क्या होता है जनाब? रिले एजेंट ये है कि ये तो मेरा FortiGate फायरवॉल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत सारी फंक्शंस और नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके और बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे IDS है, IPS है, वेब फिल्टरिंग है, DH डोमेन फिल्टरिंग आप कह दीजिए, वेब फिल्टरिंग कह दीजिए, फाइल फिल्टरिंग कर रहा है, वीडियो स्ट्रीमिंग को मॉनिटर कर रहा है, एंड वायरस स्कैन कर रहा है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इसी को हम कहते हैं कि यार
अब इस पे अगर DHCP लगा देते हैं, मेरे पास मोस्ट ऑफ द 500 प्लस एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, इन सब की रिक्वेस्ट कॉन्स्टेंटली DHCP अगर फायरवॉल पे आएगी तो डेफिनेटली वो स्ट्रक हो जाएगा और वो उसकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसी DHCP सर्वर के साथ एक फायरवॉल के साथ हम एक DHCP सर्वर लगा लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इन सिस्टम की डायरेक्ट DHCP सर्वर से कनेक्शन ना हो, ये जो नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है जिसके साथ 500 प्लस सिस्टम लगे हुए हैं, ये सब के सब रिक्वेस्ट जाए मेरे FortiGate फायरवॉल को और फायरवॉल वो फॉरवर्ड कर दे, वो रिक्वेस्ट लेके उससे यहाँ से रिक्वेस्ट लेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा DHCP सर्वर की तरफ। DHCP सर्वर अकॉर्डिंगली उसे फैसिलिटेट करेगा उन रिक्वेस्ट को। इसे कहते हैं रिले एजेंट। तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके DHCP सर्वर से नहीं है, आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी फायरवॉल से ही है और फायरवॉल को हम कहते हैं कि आप एज अ रिले एजेंट काम करें। DHCP relay agent is a device that forwards DHCP message between client and server located on different subnets. अभी different subnets में locate है, आपका जो client भी अलग सबनेट में है और सर्वर भी अलग सबनेट में है, तो ये बीच में एज अ ब्रिज काम करेगा, रोल प्ले करेगा रिले एजेंट का। It enables client to receive IP configuration from DHCP server that is not on same local network. एक लोकल नेटवर्क हमारे पास में जैसे कह रहा हूँ, जो हमारे पास VLAN 1 है, VLAN 2 है, VLAN 3 एंड सो ऑन ये हो सकता है 50 हो, 100 हो, सबके सबनेट डिफरेंट है। अब हर सबनेट के लिए तो हम DHCP सर्वर नहीं रख सकते, हम वो भी एक हेडेक है। हम कहते हैं कि ये एक रिले एजेंट पे चले जाएं, हम यहाँ पे FortiGate फायरवॉल से कहते हैं आप इन सबको तो फैसिलिटेट करें। ये हमारे पास ट्रंक पोर्ट है, यहाँ पे सारे VLANs हैं और एक और सबनेट पे मैंने DHCP सर्वर, जो हमारे DMZ सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे हम DMZ जोन बनाते हैं, वहाँ पे हम अपने सर्वर रखते हैं। अब ये ट्रैफिक सारी जो DHCP के उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दे और ये सारे सबनेट्स को यहाँ से सेंट्रली हम मैनेज करते हैं। जितने भी हैं 50, 60, 100 या 100 प्लस जितने भी सबनेट हैं वो आपके DHCP सर्वर से मैनेज हो रहे हैं और DHCP रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट कर रहा है DHCP रिले एजेंट। Relay agents are necessary when DHCP client server are on separate physical or logical networks. जैसे मैंने बताया different subnets हैं और relay agent हमारे एक और subnet DMZ के किसी subnet में रखा गया है। These agents act as intermediaries, forward both requests from client and response from server. Unlike standard IP forwarding, DHCP relay involves creating new DHCP requests on other interfaces. When forwarding, the relay agent insert its own IP gateway. तो ये सारी चीजें हम अपनी लैब में देखेंगे कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है कि किस तरह होगा। तो मैंने थ्योरी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि रिले एजेंट करता क्या है कि क्लाइंट के बिहाफ पे DHCP की रिक्वेस्ट DHCP सर्वर को देता है और DHCP का रिस्पॉन्स उन सारे क्लाइंट्स को देता है। इफ इनेबल द रिले एजेंट कैन सपोर्ट, ऑप्शन जो है 82, ये रिले एजेंट के कंटेंट में यूज किया जाता है। तो जनाब ये था हमारा DHCP सर्वर अबाउट क्लाइंट, अबाउट सर्वर एंड रिले एजेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।